जय हिंद साथियों, आज संडे क्यूएनए में आपका स्वागत है एक्स आर्मी सोल्जर चैनल पे। और जो भाई बहन पहली बार आए हैं, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्मी की जेन्युइन जानकारी और इंडियन आर्मी के हर ट्रेड के बारे में बहुत ही सिंपल भाषा में जानकारी और जेन्युइन जानकारी दी जाती है। साथ ही आर्मी अपडेट या कोई भी डिफेंस से लेके कोई अपडेट होती है तो आप लोगों को जरूर बताता हूँ। तो चलिए आज के संडे क्यूएनए में लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन पूछते हैं रुपेश जी। ये बोलते हैं, सर प्लीज रिप्लाई, आर्मी जीडी अग्निवीर से जा सकते हैं क्या? ये पूछ रहे हैं पैरा एसएफ कमांडो डायरेक्ट सिलेक्शन पे। यानी कि मैंने आपको एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें बोला था कि पैरा स्पेशल फोर्स में आप डायरेक्ट सिलेक्ट भी हो सकते हैं। वो आप सोल्जर जीडी में अप्लाई करना होता है। फिजिकल आप में 100 नंबर होने चाहिए, फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद में फिर आपका एक्स्ट्रा फिजिकल होता है, वो आपने क्लियर कर लिया तो डायरेक्ट पैरा एसएफ में जा सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं अग्निवीर के थ्रू, तो आपको बताना चाहूंगा अग्निवीर भी सेना भर्ती प्रक्रिया का ही एक पार्ट है। और अग्निवीर की तरफ सारे ट्रेडों में भर्ती की जा रही है, जिसमें कि सोल्जर जीडी ट्रेड भी आता है। और पैरा कमांडो के लिए आप सोल्जर जीडी ट्रेड में भर्ती हो गई, आप डायरेक्ट पैराशूट रेजिमेंट में जाके ऐसे फोर्स में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अभी तक तो इनकी केवल भर्तियां चल रही है, जैसे भर्ती चलेगी ट्रेनिंग चलेगा, इसमें आगे आने वाले टाइम पे बहुत चेंजमेंट रहेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो देखते जाइए आगे, लेकिन अभी के जो क्राइटेरिया में बिल्कुल होगा और आप सोल्जर जीडी के मार्फत आप जा सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं संडे क्यूएनए का अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अमन यादव। अमन यादव बोलते हैं, सर आर्मी नर्सिंग स्टैंड के नर्सिंग स्टैंड की भर्ती कब आएगी सर, प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई अभी आपको पता चल रहा होगा पूरे देश में जो अभी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो सेना को क्या होता है भर्ती के लिए, भले ही अग्निवीर है यानी कि 4 साल की भर्ती प्रक्रिया है, लेकिन जो भर्ती क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्राइटेरिया, उसमें कहीं भी कोई ढील तो दी नहीं रखी। तो जैसे आर्मी की भर्ती रहती है पूरा पैटर्न वैसे ही अपनाते हैं, वही 1600 मीटर का आपका रनिंग, उसके बाद आपके 10 पुलअप्स, जिगजैग बैलेंस, 9 फीट डिच, उसके बाद में आप क्लियर करके तो फिर आपका मेडिकल, और मेडिकल क्लियर होने के बाद में आपका रिटन एग्जाम। मतलब जो प्रक्रिया पहले थी हर ट्रेड की, वही प्रक्रिया अब भी है। तो उसके लिए पूरा आपको जहां पर भर्तियां होती है वहां स्थानीय प्रशासन से पहले सेंसन ली जाती है, फिर पुलिस बल तैनात किया जाता है, आर्मी की टीम भर्ती कराती है, तो लंबी प्रक्रिया है। तो जैसे ही अग्निवीर का खत्म होगा उसके बाद में आपका सिपाही नर्सिंग स्टैंड, आपका सिपाही फार्मा का और नर्सिंग स्टैंड की भर्ती जरूर आएगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं मनोज पवार जी, बोलते हैं सर कैटरिंग जेसीओस की भर्ती कब आएगी साहब, और कैटरिंग जेसीओ पर जो अग्निपथ लागू हुआ है नहीं? कैटरिंग जेसीओ पर मेरे भाई अग्निपथ लागू नहीं होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कैटरिंग जेसीओस के बारे में पहले आप पूरी अच्छी तरह एक वीडियो बनाइए, आई बटन पे है, आप देखिए यहाँ पर कैटरिंग जेसीओस का क्या क्राइटेरिया रहता है, सारी जानकारी बहुत ही बेहतर ढंग से दे रखी है। और आपको बताना चाहूंगा कैटरिंग जेसीओस यानी कि ये जेसीओस के अंडर में आता है, जेसीओस रैंक में आते हैं, जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, और जो इसका ग्रेड पे होता है वो 45 4200 का होता है। और इसमें स्टार लगते हैं, यानी कि आपको रैंक दिया जाता है। बाकी आप अग्निवीर में सिर्फ अग्निवीर बोला जाएगा, ना सिपाही, ना लांसनायक, ना नायक, वो सिर्फ अग्निवीर कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो आप जेसीओ से यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, और आप जब जाएंगे तो आप नायक सुधार साहब में जाएंगे, तो यहाँ रैंक लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये अग्निवीर में नहीं आएगा, इसकी परमानेंट भर्ती होगी जब भी होगी, काफी लंबे टाइम से हुई भी नहीं है। इसके ऊपर में भी तरह तरह की कुछ जानकारियां निकल के आ रही है, जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई तब तक इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे इसमें कुछ अपडेट आएगा आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। तो चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलती हैं रिशु जोशी जी, सर मेरे फियांसी मैग्नाइज इन्फेंट्री में है और जल्दी ही हमारी शादी भी होनी है। वो अभी जेएंडके में पोस्टेड हैं, अभी उनकी 14 ईयर्स इंडियन आर्मी में हो चुके हैं और आरआर में उसे 3 साल की पोस्टिंग मिली है। मैं इस रेफरेंस में थोड़ा जानकारी चाहती हूँ सर, उनकी जॉब कैसा है, क्या है? सबसे पहले तो बहुत देखिए, सेना में हर जो एक रेजिमेंट कोर होती है उनका एक अलग अलग काम होता है, तो सबकी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। अगर आप मैग्नाइज के संबंध में पूछ रही हैं तो बहुत जल्द आपको मैग्नाइज के बारे में आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें पूरा मैग्नाइज रेजिमेंट का पूरा इतिहास, कैसे ये इन्फेंट्री से मैग्नाइज बनी, हमारी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड रेजिमेंट कैसे वो मैग्नाइज बन रही हैं। लेकिन वो उनका जो वो रहता है वो तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से है, लेकिन बोलते हैं भाई गार्ड वो क्या होगी, मैकेनाइज होगी बोलते हैं।
मैक इन्फेंट्री यानी कि मैकेनाइज इन्फेंट्री बीएमपी के भी रोल अदा करते हैं, साथ ही इन्फेंट्री का रोल भी अदा करती हैं, मतलब डबल रोल में ये अपनी ड्यूटीज करते हैं और बहुत अच्छी रेजिमेंट है इसमें, नो डाउट। और बहुत शानदार इनका काम होता है। बीएमपी इनका मेन, आपने देख लिया होगा, गूगल पे आप सर्च कर लेना बीएमपी, तो आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जल्द ही आपको मैग्नाइज इन्फेंट्री से लेके वीडियो बनाऊंगा ताकि और भाइयों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रोहित धुले जी, जय हिंद सर, जय हिंद। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैंने बॉक्सिंग में नेशनल लेवल खेला है। मैंने आर्मी में ट्रीटमेंट को अप्लाई किया है, क्या मैं आर्मी ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ? प्लीज सर मुझे बताएं। मेरे भाई, अग्निवीर के थ्रू जो 25% का क्राइटेरिया है ना कि कौन 25% परमानेंट होंगे, सबसे बड़ा बड़ा बेनिफिट उसमें गेम वालों को मिलेगा। और जिसने नेशनल खेल लिया और इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, उसका सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन छोड़िए, स्पेशल प्रमोशन और पाएगा वो। और इंडियन आर्मी में एक अपना जोश जुनून रुतबा भी रहेगा बंदे का। अभी देख लीजिए, हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। हालांकि वो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू ही भर्ती हैं, लेकिन एक आपको बात बता रहा हूँ कि आर्मी में स्पोर्ट्स पर्सन की मतलब कितनी ज्यादा अहमियत है। तो आप बिल्कुल ट्रेडमेंट के थ्रू भी आप आ सकते हैं। इंडियन आर्मी में आपका कोई भी ट्रेड हो, आप गेम्स में आ सकते हैं। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड पे हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन में जा सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं रांगसिमन, ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद ब्रो। सर मेरा 10th में 44% है, पर हर सब्जेक्ट में तो 33% है, और मैं जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ सर, अप्लाई कर सकता हूँ क्या? मेरे भाई, आपके 45% हैं, और जीडी का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% तो होने चाहिए, प्लस ओवरऑल आपके 45% भी होने चाहिए। तो आपके हैं 44%, तो आप सोल्जर जीडी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो टीए आर्मी है, उसमें आप सोल्जर जीडी जा सकते हैं अगर आप 12th पास हैं तो। अन्यथा आप इंडियन आर्मी के और ट्रेडमेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके एजुकेशन क्राइटेरिया में जो और ट्रेड है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं सोल्जर जीडी को छोड़ के। चलिए अब दूसरा बोलते हैं मोहम्मद रफीक भाई, ये बोलते हैं सर क्या ट्रेड वाले ड्राइवर हो सकते हैं क्या? सर प्लीज इसके बारे में बताओ। तो इन्फेंट्री की अगर बात करूं तो वहाँ सोल्जर जीडी होता है जो ड्राइवर होता है, उसको वो कभी भी उसको एमटी में डाल देते हैं, कभी कमांडो बना देते हैं। तो इन्फेंट्री में तो आप कहीं भी रोल में आप जा सकते हो, काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल जाती है। लेकिन कोर में भी आप सोल्जर जीडी के थ्रू आप एमटी में जाते हो, और वहाँ पर परमानेंट फिर आपके आगे ट्रेड हो जाता है कि भैया ठीक है, आप ड्राइविंग करते हो तो आप ड्राइवर में। तो कोर का ये सिस्टम है। इन्फेंट्री में आप सोल्जर जीडी के होने चाहिए, आप एमटी में भी जा सकते हो, यानी कि ड्राइविंग में भी, ऑर्केस्ट्रा में जा सकते हो, गाने में भी, बैंड में भी जा सकते हो, कमांडो भी बन सकते हो, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप लेकिन ट्रेडमैन के थ्रू ड्राइवर में नहीं जा सकते हो। अगर आपने ट्रेडमैन में अप्लाई किया है तो आप इंडियन आर्मी में ड्राइवर में नहीं जा सकते हो। तो चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बोलते हैं विशाल जी, सर मैं बिहार से हूं और मेरा इंग्लिश में 30 नंबर है और टोटल सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा है, तो मैं आर्मी जीडी में ट्राई कर सकता हूं? अरे भाई, वैसे पहले पहले एक कमेंट लिया था, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि सोल्जर जीडी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 45% का होता है, और हर एक सब्जेक्ट में 33% किसी से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आपके 30 हैं तो आपका जीडी में नहीं हो सकता, आप अन्य ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं हंटर का, और ये बोलते हैं सर आर्मी एओसी क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है एओसी का, वो होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, और इसमें क्या बेनिफिट है, वीडियो बनाएं और जरूर बता देना प्लीज। बिल्कुल मेरे भाई, अगली वीडियो आपकी एओसी के लिए बना रहा हूं आज शाम को, नहीं तो आपको कल मिल जाएगी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की पूरी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जानकारी। हालांकि ये सीरीज हम रेजिमेंटल सीरीज हम शुरू करने वाले हैं हर संडे को, यानी कि संडे को आप सुबह आपको क्यूएनए मिलेगा, और शाम को आपको हर एक रेजिमेंट इंडियन आर्मी के हम एक रेजिमेंट को कवर करेंगे। जैसे इन्फेंट्री में डोगरा रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, उसी प्रकार एक दिन इन्फेंट्री और एक दिन कोर में लेंगे सिग्नल, कोर ऑफ ईएमई। तो ऐसे इनका क्या काम होता है, जिससे कि आपको पूरी रेजिमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोर और इन्फेंट्री का आपको जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा, इंडियन आर्मी का आपको पैटर्न बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस संडे तो माफ कीजिए, थोड़ा सा बिजी हूँ, अगले संडे से पक्का, लेकिन एओसी का आपको कल वीडियो मिल जाएगा या आज शाम को वीडियो मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं विवेक पाटिल जी का, ये बोलते हैं सर अग्निवीर में जो 25% में आएंगे उनको पेंशन मिलेगा? मेरे भाई बिल्कुल, उसको पेंशन भी मिलेगा, एक्सर्विसमैन कोटा भी मिलेगा। जो 25% मतलब फिर तो इंडियन आर्मी का ही पार्ट बन गया, और जो एक नॉर्मल जो रेगुलर आर्मी के जवान है वैसे ही उनको प्रमोशन भी मिलेगा, वैसे ही उनकी सर्विस का क्राइटेरिया भी रहेगा। तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों ये था आज का एक्स आर्मी सोल्जर का संडे क्यूएनए, और अगले संडे के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं
और आपकी जो कमेंट्स होते हैं उनको मैं अगले संडे Q&A में लूंगा। और साथ ही अब Q&A सीरीज अब हम हर संडे को करेंगे और साथ ही जो रेजिमेंटल सीरीज है इसमें हर एक रेजिमेंट को संडे को ही कवर करेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो पुराने भाई बहन हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनको भी आर्मी की जेन्युइन जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं कल एक दमदार वीडियो के साथ में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।